आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें। इम्प्रूव इंग्लिश विद ट्रांसलेशन मेथड। लेट्स गेट स्टार्टेड। द टाइटल of this moral story is the merchant's daughter। merchants मतलब व्यापारी के, daughter मतलब पुत्री, यानी व्यापारी की पुत्री, यह टाइटल है। लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड करते हैं पैराग्राफ को और हर वर्ड को, मीनिंग को समझते हुए इंग्लिश इम्प्रूव करने के साथ साथ इस स्टोरी के माध्यम से लाइफ लेसन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, सीख लेंगे। सो फर्स्ट पैराग्राफ है वंस। इट मीन्स एक समय की बात है, एक बार की बात है। अ मर्चेंट ऑवेड some money to a mean money lender। कहा जा रहा है मनी लेंडर का मतलब होता है कि साहूकार, महाजन, जो पैसे के लेन देन करता हो, सूद खोर यानी कि सूद पर पैसा देने वाला, ऋणदाता मनी लेंडर का मतलब हुआ। यहाँ पर मनी लेंडर के साथ जो वर्ड है यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है इसको। कैसा ऋणदाता है? नीच है। मीन का मतलब नीच, कमीना, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है। ऐसे मीन का मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ पर मीन एडजेक्टिव के रूप में है और इसका मतलब कमीना या नीच इंसान। अ मीन मनी लॉन्डर, मनी लेंडर कहने का मतलब है कि एक ऐसा ऋणदाता, साहूकार जो कि बहुत ही अच्छा बिहेवियर नहीं है, नीच किस्म का है। सो पूरा पैराग्राफ रीड करते हैं। वंस एक समय की बात है। अ मर्चेंट एक व्यापारी जो है, ऑवेड, यहाँ पर ऑव मतलब होता है ऋण लेना, यानी कि सम मनी यानी कुछ पैसे जो है से उधार लिए हुए था व्यापारी जो है से किससे? एक मीन मनी लॉन्डर। मनी लेंडर कहने का मतलब है कि एक नीच ऋणदाता साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए हुए था एक व्यापारी। नाउ द मनी लेंडर हैड एन आई ऑन द मर्चेंट्स डॉटर। कहा जा रहा है अब मनी लेंडर कहने का मतलब है कि जो मनी लेंडर था बहुत ही अच्छे बिहेवियर का नहीं था और उससे एक व्यापारी ने कुछ पैसे लिए हुए था, कर्ज था। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि अब मनी लेंडर जो है, जो ऋणदाता है, साहूकार जो है, नाउ मतलब अब क्या करता है? हैड एन आई यानी कि किसी पर नज़र रखना। हैड एन आई यानी कि नज़र रखा हुआ था। ऑन द मर्चेंट्स डॉटर यानी कि उस व्यापारी की एक बेटी थी, उस पर मतलब एक जो है से नज़र था, यानी कि उस व्यापारी के द्वारा पैसे लिए गए थे उसके द्वारा, और वह शायद कर्ज जो है से चुका नहीं पा रहा था, तो उसकी नज़र उसकी बेटी पर थी। ऐसा ये पैराग्राफ कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे एक दिन, ही सैड टू द मर्चेंट, एक दिन की बात है, उसने कहा, यानी कि मनी लेंडर जो था, व्यापार जो कर्ज देने वाला साहूकार था, उसने कहा किससे? मर्चेंट से, व्यापारी से जिसको वह कर्ज दिया हुआ था। आई हैव अ प्रोपोजिशन। आई हैव अ प्रोपोजिशन कहने का मतलब है कि प्रोपोजिशन मतलब प्रस्ताव, प्रतिज्ञा, वादा, यानी कि मेरे पास एक प्रतिज्ञा है, यानी मेरे पास एक प्रस्ताव है। आई हैव अ प्रोपोजिशन, जैसा कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव एन आइडिया, मुझे एक सुझाव है, एक विचार है, एक आइडिया है। उसी तरह से आई हैव प्रोपोजिशन मतलब प्रस्ताव है, मुझे मतलब एक प्रस्ताव है, यानी मेरे पास एक प्रस्ताव है, मतलब किसी को रखने के लिए। उसके बाद है आई विल पुट टू पीपल्स ब्लैक एंड वाइट।
आई विल पुट 2 pebbles ब्लैक एंड वाइट यानी इन अ बैग। कहा जा रहा है कि मेरे पास एक सुझाव है, एक वादा है, प्रस्ताव है, यानी एक शर्त है, ऐसा मतलब हुआ इसका कहने का। तो मर्चेंट को कहता है साहूकार, आई विल पुट, मैं रखूँगा 2 pebbles यानी कि कंकड़ पत्थर जो होता है उसको कहा जा रहा है, यानी कि मैं 2 कंकड़ रखूँगा ब्लैक एंड वाइट, 2 कलर का, एक ब्लैक है एक वाइट, इन अ बैग यानी एक थैले में मैं 2 कंकड़ रखूँगा पत्थर का टुकड़ा, एक ब्लैक कलर का होगा एक वाइट कलर का होगा। जैसा कि देख सकते हैं इसके पास एक थैला है और शायद इसी में इस कंकड़ की बात कर रहा है। तो इस तरह से एक शर्त रखा जा रहा है साहूकार के द्वारा, व्यापारी को ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुट मतलब यहाँ पर रखना, यानी कि 2 कंकड़ रखूँगा इस थैले में। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, इफ़ योर डॉटर पिक्स अ ब्लैक पीबल, यानी तुम्हारी बेटी जो है से चुनती है, पिक्स उठाती है मतलब उसको चूज करती है, अ ब्लैक पीबल, यदि तुम्हारी बेटी जो है काले रंग का जो कंकड़ होगा पत्थर उसको अगर सेलेक्ट करती है, चूज करती है, चुनती है, शी विल बिकम माई वाइफ, शी विल बिकम माई वाइफ। यहाँ पर रिपीट करते हैं इस पैराग्राफ को, मीनिंग को समझते हैं। इफ़ योर डॉटर पिक्स अ ब्लैक पीबल, कहा जा रहा है कि यदि तुम्हारी बेटी जो है चुनती है एक काले रंग के पत्थर को, टुकड़े को, तो सी विल बिकम माई वाइफ, वह मेरी पत्नी हो जाएगी, बन जाएगी। अगर ऐसा करती है तो काले रंग का पत्थर को अगर सेलेक्ट करती है, चुनती है, तो वह मेरी वाइफ बन जाएगी, ऐसा। एंड इफ सी पिक्स अ वाइट पीबल she need not marry me and your debt will be forgiven। कहा जा रहा है कि और यदि वह जो है से वाइट पीबल्स चुनती है, सेलेक्ट करती है, तो सी नीड, उसे ज़रूरत नहीं होगी मुझसे शादी करने की, मतलब मुझसे वह शादी नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि वह वाइट पीबल को सेलेक्ट करती है। जबकि कहा जा रहा था कि यदि तुम्हारी बेटी जो है से ब्लैक कलर का जो है से कंकड़ को अगर सिलेक्ट करती है, चुनती है उस बैग में से, तो वह जो है से मुझसे मतलब वह मेरी वाइफ बन जाएगी। लेकिन और यदि वह पिक्स करती है मतलब सिलेक्ट करती है, चुनती है वाइट पीबल को, यानी कि सफ़ेद कलर के कंकड़ को अगर वह सिलेक्ट करती है उस बैग में से, तो सी नीड, उसे ज़रूरत नहीं होगी यानी कि शादी करने की मुझसे, यानी कि उस साहूकार से शादी नहीं करना पड़ेगा अगर वह उसकी बेटी जो है से वाइट कलर का पीबल को सिलेक्ट करती है। एंड योर डेप्ट, और इस तरह से अगर ऐसा करती है तो योर डेप्ट यानी कि तुम्हारा जो कर्ज है, जो हमारे मुझसे जो पैसे लिए हो, विल बी फॉरगिवन, माफ़ी किया जाएगा, मतलब नहीं लिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा आपके मतलब तुम्हारे कर्ज को। द मर्चेंट एग्रीड, यानी कि व्यापारी जो है से सहमत हो गया। द मनी लेंडर पिक्ड 2 पीबल्स, तो इस प्रकार मनी लेंडर जो था, साहूकार था, वह चुना 2 कंकड़ के यानी पत्थर के टुकड़े को चुना। बट बोथ वर ब्लैक, लेकिन दोनों जो है काले रंग के था। जैसा कि उसने कहा था कि 2 पीबल्स होंगे, एक ब्लैक का कलर का होगा और एक वाइट कलर का होगा, लेकिन उसने क्या किया, चीटिंग कर रहा था। दोनों जो है से बैग में कैसा पत्थर के टुकड़ा को डाला, ब्लैक कलर का। द डाउटर सा दिस, डाउटर ने देखा, इस तरह के एक्टिविटी करते हुए डाउटर सा, सी का सेकंड फॉर्म है, सी का मतलब देखना, सा दिस यानी कि इस तरह के एक्टिविटी को देखा। लेटर, बाद में, सी पिक्ड अ पीबल फ्रॉम द बैग, बाद में वह यानी कि उसकी बेटी चुना यानी पिक्ड किया, उठाया एक कंकड़ को, टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को, फ्रॉम द बैग यानी कि उस बैग से, बट डेलीब्रेटली ड्रॉप्ड इट, लेकिन उसने जानबूझकर, डेलीब्रेटली मतलब जानबूझकर, ड्रॉप्ड मतलब गिरा देना, छोड़ देना,
ईट यानी कि जैसे ही बैग से वह जो है से कंकड़ को उठाती है, वह जानबूझकर मतलब नीचे धरती पर छोड़ देती है। द पीपल गोट मिक्स्ड अप विथ द अदर पीपल्स ऑन द ग्राउंड। होता क्या है कि जैसे ही वह बैग में से उस कंकड़ को उठाती है तो वह जानबूझकर जो है से ज़मीन पर गिरा देती है, ड्रॉप्ड कर देती है। ड्रॉप्ड मतलब छोड़ देना। द पीपल क्या हो जाता है, मिक्स्ड हो जाता है यानी कि मिल जाता है विद द अदर पीपल्स ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर और भी बहुत छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ब्लैक और वाइट कलर के थे और उसी में जाके गिरकर उसमें मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कलर के हैं धरती यानी कि ज़मीन पर, ग्राउंड पर। और जैसे ही वो बैग में से निकालती है वह जानबूझकर छोड़ देती है और वह मिक्स हो जाता है उसमें ऑन द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन पर उन कंकड़ों के साथ मिक्स हो जाता है। द डाउटर सैड टू द मनी लेंडर। अब जो है से उसकी बेटी जो है से मर्चेंट का, व्यापारी का बेटी कहती है मनी लेंडर से, साहूकार से, लुक इनसाइड द बैग, यानी कि बैग के अंदर देखिए, एंड यू विल बी एबल टू टेल विच पीपल आई पिक्ड, यानी कि इस बैग के अंदर देखिए जो हमने पीपल यानी कि जो टुकड़ा को हमने गिराया है जो हमसे छूट गया, यानी कि उसके अंदर देखिए यू विल बी एबल, यानी आप समर्थ हो पाएंगे कहने में, एबल टू टेल यानी कि एबल का मतलब समर्थ होना, आई एम एबल टू रीड, मैं पढ़ने में समर्थ हूँ, इस तरह से आई विल बी, मैं जो आप जो है से समर्थ हो पाएंगे बताने में, विच पीपल आई पिक्ड, कि जो पीपल हमने चुना था, यानी कि जो हमसे जो ऐसे ज़मीन पर ग्राउंड पर गिर गया, मिक्स हो गया उन कंकड़ों में, तो शायद आप पता लगा पाएंगे कि हमने कौन सा पीपल को चुना था, क्योंकि ऐसा शर्त रखा हुआ था कि एक ब्लैक कलर का था और एक जो है सो वाइट कलर का था। तो शायद बैग में किस तरह कलर का मतलब बचा हुआ है उसके आधार पर कहने का मतलब हुआ। द मनी लेंडर साइड फॉर ही न्यू डैट द बैग कंटेनेड ओनली द ब्लैक पीपल, और मनी लेंडर थोड़ा सा आह भरने लगा, वह अफसोस जताने लगा क्योंकि उसे मालूम था कि हमने तो दोनों एक ही कलर का जो ऐसे थैले में रखा था, तो वो समझ गया कि मेरी चतुराई काम नहीं आया। तो कहा जा रहा है कि द मनी लेंडर साइड, यानी कि वह जो है सा आह भरा मतलब थोड़ा सा बेचैनी हुआ, फॉर द न्यू, क्योंकि यहाँ पर फॉर के लिए नहीं है, यहाँ पर सेंस आ रहा है क्योंकि, बिकॉज का सेंस आ रहा है, फॉर क्योंकि वह जानता था कि, नो का सेकंड फॉर्म, द बैग कॉन्टेनेड मतलब कॉन्टेन मतलब रखना होता है, वह जानता था कि जो द बैग कॉन्टेनेड ओनली टू ब्लैक पीपल, यानी कि बैग में केवल दो ही ब्लैक जो है से पीपल ही रखा गया था, कहने का मतलब जो भी रखा गया था केवल ब्लैक कलर का ही था, ओनली द ब्लैक पीपल। तो इस तरह से उसको मतलब उसे मतलब आह भरने लगा, मतलब कहने का मतलब बेचैनी होने लगा। द मर्चेंट एंड हीज डाउटर वर वेरी हैप्पी, इस प्रकार जो मर्चेंट था, व्यापारी, और उसकी बेटी जो है से बहुत ही खुश थे। इस तरह के मतलब जो मीन मनी लेंडर था, जो नीच कमीना बिहेवियर का जो था साहूकार, उसके इस तरह का जो चीटिंग उसके साथ रचा हुआ था उसमें नाकामयाब हुआ, और उसकी बेटी के द्वारा इस तरह का मतलब जो भी एक्टिविटी किया गया, एक तरह से उसे उसका परिणाम मतलब मिला, सीखने को मिला। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, कहा जा रहा है कि हर समस्या का एक समाधान होता है, बशर्ते हमें शांति से उस पर अमल करना चाहिए, समस्या में उलझे रहने के बजाय समाधान की ओर उपाय खोजना चाहिए, उसकी ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से एक कहा जा रहा है कि हर समस्या का एक सॉल्यूशन होता है। इस प्रकार ये जो है से मनी लेंडर और मर्चेंट की इस स्टोरी को हम लोग जो कि इंग्लिश को हिंदी में समझे हैं,
I finished this story and learn lesson from this story and learn new structure, new word in English and improve English in this way.